भगवान रथ में बैठकर जा रहे हैं। जब तक जीव शुद्ध नहीं होता तब तक परमात्मा उससे आँख नहीं मिलाते, और जब चार आँखें एक न हो तब तक दर्शन में आनंद नहीं मिलता। विदुर विदुर और सुलभा भी रथ देख रहे हैं। विदुर जी सोचते हैं कि मेरी ऐसी तो पात्रता नहीं है कि भगवान मेरे घर आएं, किंतु क्या एक नज़र मुझे देखेंगे तक नहीं। मैं पापी हूँ, किंतु मेरे भगवान तो पापी के उद्धारक हैं, पतित पावन हैं। उनके लिए मैंने सभी विषयों का त्याग कर दिया है। नाथ, आपके लिए मैंने क्या क्या न सहा। 12 वर्षों से मैंने अन्न नहीं खाया। क्या भगवान मेरी ओर एक दृष्टि भी नहीं करेंगे? कृपा कीजिए। हजारों जन्मों से मैं आपसे जुदा रहा हूँ, पर आज आपकी शरण में आया हूँ। लोगों की भीड़ में से रथ आगे बढ़ रहा था। प्रभु की आँखें तो नीचे की ओर देख रही थीं। विदुर सुलभा ने दर्शन किए। श्री कृष्ण ने भी विदुर चाचा को देखा। विदुर कृतार्थ हो गए कि चलो, मेरी ओर भी भगवान ने दृष्टि की। भगवान का दिल भी भर आया। दृष्टि प्रेम से आर्द्र हो गई। भगवान ने सोचा कि मेरे विदुर न जाने कब से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सुलभा को लगा कि मेरे प्रभु मेरी ओर देखकर ही हंस रहे थे। मेरे प्रभु ने मेरी ओर देखा। भगवान जानते हैं कि मैं विदुर की पत्नी हूँ, और इसीलिए उन्होंने मुझ पर दृष्टिपात किया। प्रभु ने दृष्टि से ही विदुर जी से कहा कि मैं आपके घर जाऊंगा, किंतु अति आनंद में डूबे हुए सुलभा विदुर जी भगवान का संकेत समझ न पाए। कृष्ण हस्तिनापुर गए। वहाँ धृतराष्ट्र और दुर्योधन प्रभु के स्वागत के लिए 1 महीने से तैयारी कर रहे थे। प्रभु का आगमन हुआ। प्रभु ने धृतराष्ट्र दुर्योधन को बताया कि मैं द्वारिका के राजा की हैसियत से नहीं, अपितु पांडवों का दूत बनकर आया हूँ। पांडवों का नाम सुनते ही दुर्योधन ने भगवान का अपमान कर दिया। दुष्ट दुर्योधन ने भगवान का अपमान करते हुए कहा कि भीख मांगने से राज्य नहीं मिलता। सुई की नोक रखी जा सके उतनी भूमि भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। उसने श्री कृष्ण की एक न मानी। संधि कराने के प्रयत्न में श्री कृष्ण सफल न हो सके। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहें। धृतराष्ट्र ने भगवान से कहा कि इन भाइयों के झगड़े से आप दूर ही रहें। आपके लिए 56 भोग तैयार है, आराम से भोजन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हारे घर का अन्न खाने से तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। पापी के घर का अन्न खाने से किसी भी व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो सकती है। 56 प्रकार की खाद्य वस्तुएं भगवान के लिए तैयार की गई थी, किंतु फिर भी उन्होंने खाने से इनकार कर दिया। अन्य राजाओं ने आज्ञा की कि कृष्ण उनके घर भोजन करेंगे, किंतु कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। कृष्ण ने तो उनको और सभी ब्राह्मणों को भी निराश कर दिया। द्रोणाचार्य ने तब पूछा कि आप सभी के आमंत्रण से इनकार कर रहे हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे? भोजन का समय हो गया है, कहीं न कहीं भोजन तो करना ही पड़ेगा। यदि दुर्योधन के यहाँ भोजन करने में आपको कोई एतराज़ है तो आप मेरे घर चलिए। भगवान ने उनसे भी इनकार कर दिया और कहा कि मेरा एक भक्त
गंगा किनारे पर रहता है, मैं उसी के घर जाऊंगा। द्रोणाचार्य समझ गए कि हम वेद शास्त्र संपन्न ब्राह्मण आज हार गए। धन्य हैं विदुर जी। भगवान ने सोचा कि विदुर जी दीर्घ काल से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो मैं आज उनके पास ही चला जाऊं। इस तरफ विदुर जी सोच रहे हैं कि मैं अभी तक अपात्र ही रह गया हूँ, अतः भगवान मेरे घर नहीं आते। आज सुलभा का हृदय भी बड़ी कातरता और आर्द्रता से सेवा कर रहा है। वह भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि मैंने आपके लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया है, फिर भी आप नहीं आ रहे हैं। गोपियाँ सच कहती हैं, कन्हैया के पीछे जो लग जाता है उसी को वह रुलाता है। आपके लिए मैंने संसार सुख को त्याग दिया, सर्वस्व आपके चरणों में रख दिया, फिर भी मेरे घर आपका आगमन क्यों नहीं हो रहा है। कीर्तन भक्ति श्री कृष्ण को अति प्रिय है। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी भजन करते हैं तो श्री कृष्ण आकर उनके हाथ में तंबूरा देते हैं। सूरदास जी कीर्तन करते हैं और कन्हैया सुनता है। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है और न तो योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। भगवान नारद से कहते हैं कि न तो मेरा वैकुंठ में वास है और न तो योगियों के हृदय में। मैं तो वहीं पर रहता हूँ जहाँ मेरा भक्त प्रेम से आर्द्र होकर मेरा कीर्तन करता है। झोपड़ी में विदुर सुलभा भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जानते हैं कि जिसका वे कीर्तन कर रहे हैं वह आज साक्षात उनके घर पर खड़ा है। वह आज साक्षात उनके द्वार पर खड़ा है। मनुष्य का जीवन पवित्र होगा तो भगवान बिना आमंत्रण पाए भी उनके घर आएंगे। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। जो परमात्मा के लिए जीता है उसके घर परमात्मा स्वयं आते हैं। बिना बुलाए ही भगवान आज विदुर जी के द्वार पर आ खड़े हुए हैं। बाहर प्रतीक्षा करते हुए 2 घंटे निकल गए। कड़ी भूख लग रही थी। भगवान सोच रहे थे कि इनका कीर्तन कब समाप्त होगा। विदुर सुलभा का जीवन तो प्रभु के लिए ही था। अंत में व्याकुल होकर श्री कृष्ण ने झोपड़ी का द्वार खटखटाया और कहा, चाचा जी मैं आ गया हूँ। कीर्तन करो तो ऐसा करो कि भगवान स्वयं आकर तुम्हारे घर का द्वार खटखटाएं। विदुर जी ने कहा, देवी द्वारकानाथ आए हैं ऐसा लगता है। द्वार खोलने पर चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। अति हर्ष के आवेश में विदुर सुलभा आसन तक न दे सके तो प्रभु ने स्वयं अपने हाथों से दर्भासन बिछा लिया और विदुर जी को भी हाथ पकड़कर पास में बिठा लिया। भगवान ने कहा कि मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाना दो। भक्ति इतनी सशक्त है कि वह निष्काम भगवान को भी सकाम बना देती है। वैसे तो भगवान को भूख नहीं लगती, किंतु भक्त के कारण ही उन्हें खाने की इच्छा होती है। विदुर जी ने पूछा कि आपने दुर्योधन के घर भोजन नहीं किया क्या? कृष्ण ने कहा, चाचा जी जिसके घर आप नहीं खाते वहाँ मैं भी नहीं खा सकता। ईश्वर भूखे नहीं होते, ऐसा उपनिषद का सिद्धांत है। जीव रूपी पक्षी विषय रूपी फल खाता है अतः दुखी होता है। उपनिषद का यह सिद्धांत गलत नहीं है। ईश्वर नित्य आनंद स्वरूप हैं। भागवत का यह सिद्धांत सच्चा है।
ईश्वर तृप्त है, किंतु जब किसी भक्त का हृदय प्रेम से भर आता है तो वे निष्काम होने पर भी सकाम बनते हैं। सगुण और निर्गुण एक है, निराकार साकार बनता है। ईश्वर प्रेम के भूखे हैं, अतः ज्ञान से प्रेम श्रेष्ठ है। प्रेम में ऐसी शक्ति है कि वह जड़ को भी चेतन बना देता है, निष्काम को सकाम बना देता है, निराकार को साकार बना देता है। वस्तु का परिवर्तन करने की शक्ति ज्ञान में नहीं, प्रेम में ही है। पति पत्नी सोचने लगे कि भगवान का स्वागत कैसे करें। वे दोनों तो तपस्वी थे और केवल भाजी ही खाते थे। उनको संकोच हो रहा था कि कृष्ण को भाजी कैसे खिलाएं। दोनों को कुछ सूझ नहीं रहा था। इतने में तो द्वारकानाथ ने चूल्हे से भाजी का बर्तन उतार लिया और उसे खाने भी लगे। स्वादिष्टता और मिष्टता दोनों में नहीं, प्रेम में है। शत्रु की हलवा पूरी भी विष जैसी ही लगती है। भगवान को दुर्योधन के घर के मिष्ठान्न अच्छे नहीं लगे, किंतु विदुर जी की भाजी खाई। अतः लोग आज भी गाते हैं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई। जूठे फल सबरी के खाए, गोविंद प्रेम लगाई। प्रेम के बस नृप सेवा किन्हीं, आप बने हरि नाई। राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हो, तामे जूठ उठाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच न जाई। सूर क्रूर इस लायक नाही, कहें लग करो बढ़ाई। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संग का मन रंग मन को भी संग का रंग मन को भी लगता है। संग का मन रंग मन को भी लगता है। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, संग का रंग मन को भी लगता है। मनुष्य जन्म से ही भ्रष्ट नहीं होता। जन्म के समय तो सब शुद्ध होता है। बड़े होने पर वह जिसके संग रहता है उसी का रंग उस पर लगता है। जैसा संग होगा वैसा ही बनोगे। सत्संग से जीवन उजागर होता है और कुसंग से भ्रष्ट होता है। सोचिए कि बालक का जब जन्म होता है तो उस समय तो वह निर्व्यसनी होता है। उसमें न तो कोई बुरी आदत होती है और न कोई अभिमान। बड़े होने पर जैसा संग मिलता है वैसा ही उसका जीवन बनने बिगड़ने लगता है। आम्र वृक्ष के चारों ओर बबूल लगाओगे तो आम नहीं मिलेंगे। विलासी का संग होगा तो मनुष्य विलासी हो जाएगा और विरक्त का संग होगा तो विरक्त। चाहे सब कुछ बिगड़ जाए किंतु सद्बुद्धि को सत मत बिगड़ने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, बिगड़ जाए, किंतु मन बुद्धि को मत बिगड़ने दो। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। दिल पर लगा दाग 3 जन्मों में भी शायद नहीं मिटेगा। संग का रंग मन को लगता ही है। ज्ञान, सदाचरण, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो, उन्हीं का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। ज्ञान, सदाचरण, भक्ति, वैराग्य आदि में जो महापुरुष तुमसे बढ़कर हो, उसी का आदर्श अपनी दृष्टि के समक्ष रखो। नित्य इच्छा करो कि भगवान शंकराचार्य सा ज्ञान, महाप्रभु जी जैसी भक्ति,
सुखदेव जी जैसा वैराग्य मुझे भी मिले। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी नाम मालूम नहीं है। प्रातः काल में ऋषियों को याद करने से उनके सद्गुण हमारे जीवन में उतरते हैं। अपने अपने गोत्र के ऋषि को भी याद करना चाहिए। आज तो लोगों को अपने गोत्र का भी नाम मालूम नहीं है। नित्य गोत्रोच्चारण करो, नित्य पूर्वजों का वंदन करो। हमेशा सोचते रहो कि मुझे ऋषि जैसा जीवन जीना है, ऋषि होना है, विलासी नहीं होना है। राम जी रोज वशिष्ठ जी को वंदन करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। सांसारिक व्यवहार निभाते हुए ब्रह्म ज्ञान निभाना और भक्ति करना कठिन है। संग का असर भी खूब होता है। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि अपना भाई भी हो तो उसे भी छोड़ दो। चोरी और व्यभिचार महापाप माने गए हैं। ऐसा पाप करने वाला यदि आपका भाई भी हो तो उसे भी छोड़ दो। किसी जीव का तिरस्कार मत करो, पर उसके पाप का तिरस्कार अवश्य ही करो। धृतराष्ट्र जैसे दुष्ट व्यक्ति के संग से मेरा जीवन भी भ्रष्ट हो जाएगा, यह सोचकर ही विदुर जी ने गृह त्याग किया था और गंगा तट पर रहकर भक्ति करते थे। भाजी खाकर ही वे संतुष्ट थे। इंद्रिय सुख में फंसा मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। आहार ऐसा करो कि जो इंद्रियों को और जीवन को स्वस्थ रखे। धृतराष्ट्र ने विदुर जी के लिए वैसे तो बहुत कुछ भेजा था, किंतु उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। पापी के घर का कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक है। पापी के घर का कुछ भी खाया नहीं जाता। अन्न दोष प्रभु के भजन कीर्तन में बाधक है। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो धन संपत्ति नहीं देते, किंतु सच्चे साधु का सत्संग करवा देते हैं। सत्संग ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु कुसंग में न रहना तो अपने हाथ की बात है। किंतु कुसंग में न रहना तो अपने हाथ की बात है, अपने बस की ही बात है। कुसंग का अर्थ है नास्तिक का संग, कामी का संग, पापी का संग मत करो। आगे कथा आएगी कि विदुर जी ने धृतराष्ट्र दुर्योधन का त्याग किया और तीर्थयात्रा करने चले गए, क्योंकि वे कुसंग में रहना नहीं चाहते थे। जीव मनुष्य जब तक लौकिक सुखों का त्याग नहीं करता, तब तक प्रभु को उसके प्रति क्या दया नहीं आती। सर्वस्व का त्याग करके विदुर सुलभा परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, तप कर रहे थे। तपश्चर्या करने से पाप जलते हैं, जीव शुद्ध होता है। गृहस्थ का यही धर्म है कि वह वर्ष में 11 माह घर गृहस्थी में बिताए और 1 मास किसी पवित्र तीर्थ स्थान में एकांत में रहकर भगवान की आराधना करे, तप करे। उस समय वह भक्ति तप में भी लगा रहे, अन्य प्रवृत्तियां छोड़ दे। जो भी काम करो प्रभु के लिए ही करो। तप करने से परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तप का प्रथम चरण है जिह्वा पर अंकुश। जिस व्यक्ति की आवश्यकताएं अधिक हैं वह कभी तप नहीं कर सकता। आजकल लोग अपनी आवश्यकताएं बढ़ाते चले जा रहे हैं। परिणाम यह होता है कि संपत्ति और समय का व्यय इंद्रियों को बहलाने में हो जाता है। मनुष्य
साधना तो करता नहीं है और ऊपर से फरियाद करता है कि भगवान दर्शन ही नहीं दे रहे हैं, भगवान सुलभ नहीं दुर्लभ हैं। विदुर जी ने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी भारी तपश्चर्या की थी और तभी भगवान को दया आई कि मेरे इस भक्त ने मेरे लिए कितने कठिन कष्ट उठाए हैं, और वे बिना बुलाए ही विदुर जी के घर आ पहुँचे। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की भी इच्छा हुई। विदुर जी का प्रेम ही ऐसा सच्चा था कि उनसे कुछ मांगने की स्वयं प्रभु की भी इच्छा हुई। जब भगवान के हृदय में हमसे कुछ मांगने की इच्छा जागे तभी समझो कि तुम्हारी भक्ति सच्ची है। जहाँ प्रेम है वहाँ से मांग कर भी खाया जाता है। प्रेम हो तो कन्हैया मक्खन मांगेगा, जहाँ प्रेम न हो वहाँ से बिना मांगे मिलने पर भी खाने की इच्छा नहीं होगी। परमात्मा प्रेम के अधीन हो जाते हैं। जो ईश्वर के साथ प्रेम करने की इच्छा रखता है उसे चाहिए कि वह जगत के साथ अधिक प्रेम न करे। जगत के प्रति न तो तिरस्कार करो और न उससे अधिक प्रेम करो। प्रेम करने के लिए पात्र है केवल ईश्वर, उसी से तुम अधिक से अधिक प्रेम करो। विदुर जी के घर परमात्मा का आगमन हुआ। विदुर जी और सुलभा की भावना तथा भक्ति सफल हो गई। ठाकुर जी ने उनके घर की भाजी का भोजन किया। सत्कार्य ऐसा करो कि बिना बुलाए ही भगवान आने की इच्छा करें। मैत्री समान व्यक्तियों में होती है। जीव जो ईश्वर के समान बने तो उससे मिलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। प्रभु ने धृतराष्ट्र के घर का पानी तक न पिया। 100 कौरवों का नाश हो गया। सुखदेव जी राजा को कथा सुना रहे हैं। दुर्योधन ने पांडवों का राज्य हड़प लिया। पांडवों को वनवास मिला। वहां से लौटने के बाद युधिष्ठिर ने राज्य का अपना हिस्सा मांगा, किंतु धृतराष्ट्र और कौरवों ने हिस्सा देने से इनकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि कराने के लिए आए, किंतु कुरुराज ने उनकी बात अनसुनी कर दी। फिर विदुर जी ने भी धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को जो न्याय और धर्म की बातें समझाई वे विदुर नीति कहलाती है। जो औरों के धन का हरण करता है वही धृतराष्ट्र है। जिसकी आंखें केवल रुपया पैसा ही देखती हैं वह आंखें होते हुए भी अंधा ही है। पापी पुत्र पर प्रेम करने वाला पिता धृतराष्ट्र है। उस युग में तो शायद एक ही धृतराष्ट्र थे, आज तो हजारों लाखों हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र से कहने लगे, दुर्योधन पापी है। वह तेरा पुत्र नहीं है, किंतु तेरा पाप ही पुत्र का रूप लेकर आया है। कई बार अपना पाप ही पुत्र का रूप लेकर आता है और सताता है। शास्त्र ने कहा है कि दुराचारी पुत्र माता पिता की दुर्गति करता है, सदाचारी पुत्र माता पिता की सद्गति करता है। दुराचारी पुत्र का संग छोड़ दो। मान लो कि वह मेरा पुत्र नहीं है, किंतु मेरा पाप ही पुत्र रूप से आया हुआ है। छोटे बच्चों को पाप का डर बताते रहने से वे मान जाएंगे। आजकल का युवक पाप का डर नहीं रखता है, अतः वह मार भी खाता है। विदुर जी कहते हैं कि हे धृतराष्ट्र, दुर्योधन दुराचारी है
वह तेरे वंश का विनाश करने के लिए ही आया है। चोरी और व्यभिचार महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। चोरी और व्यभिचार महापाप है और सभी पाप क्षम्य हो सकते हैं, किंतु ये दोनों पाप क्षम्य नहीं हो सकते। कुछ चोर जेल की हवा खाते हैं तो कई महल की। चोर कौन है? जो स्वयं परिश्रम नहीं करता और पराया धन हड़प कर जाता है, वही चोर है। जिसका है उसे दिए बिना ही जो खाता है वह चोर है। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। किसी का कुछ भी मुफ्त में मत खाओ। मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। मेहनत किए बिना जो खाता है वह चोर है। स्थित पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर ही है। स्थित पात्र होने पर भी जो अतिथियों का भली भांति सत्कार नहीं करता वह भी चोर ही है। जो अपने लिए ही पकाता है और खाता है वह भी चोर है। जो अपने लिए पकाता है और खाता है वह भी चोर है। अग्नि को आहुति दिए बिना जो खाता है वह चोर है। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। मुनाफाखोर भी चोर है। सोचो कि इनमें से तुम भी किसी प्रकार के चोर तो नहीं हो। धृतराष्ट्र दुर्योधन चोर है। प्रभु तो पांडवों को ही राज सिंहासन पर बिठाएंगे, क्योंकि प्रभु ने उन्हें अपनाया है। धर्मराज तुम्हारे अपराध को क्षमा करने को तैयार हैं। धर्मराज अजात शत्रु हैं। भागवत ने 2 अजात शत्रु बताए हैं, एक तो धर्मराज युधिष्ठिर और दूसरे प्रहलाद जी। धृतराष्ट्र, तुम दुर्योधन का मोह छोड़ो, अन्यथा सारे कौरव कुल का विनाश होकर ही रहेगा। दुर्योधन ऐसा दुष्ट था कि द्रौपदी के सौंदर्य को देखकर जल रहा था। शंकराचार्य जी ने महाभारत के गीता, विष्णु सहस्रनाम, उद्योग पर्व और सनत सुजात पर्व, इन अंगों पर टीका रची है। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरी बात तो सच्ची है, किंतु मेरे पास दुर्योधन के आते ही मेरा ज्ञान गायब हो जाता है। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। पाप का पिता है लोभ और माता है ममता। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। लोभ और ममता ही पाप को प्रेरणा देते हैं। सेवकों ने दुर्योधन को समाचार सुनाया कि विदुर चाचा आपके विरुद्ध बोल रहे थे। दुर्योधन आग बबूला हो गया और तुरंत ही उसने विदुर चाचा को सभा में बुलाकर उनका अपमान किया। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि हमेशा के लिए नरक में किसे रहना पड़ता है। युधिष्ठिर ने कहा था, आमंत्रित करके इच्छापूर्वक दुर्बुद्धि से किसी का अपमान करने वाले को हमेशा के लिए नरक में रहना पड़ता है। दुर्योधन विदुर चाचा से कहता है, तुम दासी पुत्र हो, मेरा अन्न खाकर मेरी ही निंदा करते हो, मेरे ही विरुद्ध काम करते हो। विदुर जी तो धीर गंभीर थे कि निंदा को सहन कर लेते थे। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले वह संत है। सभा में निंदा से विचलित न होकर उसे सह ले वह संत है। समर्थ होने पर भी जो सहे वह संत है। वह भगवान का अवतार ही है। वैसे तो विदुर जी में इतनी तो शक्ति थी कि एक ही दृष्टिपात से दुर्योधन को जलाकर भस्मीभूत कर दें, किंतु विदुर जी ने अपनी इस शक्ति का उपयोग नहीं किया।
शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति का दुरुपयोग करने वाला दैत्य है। शक्ति, संपत्ति और समय का विवेकपूर्वक सदुपयोग करने वाला देव बन सकता है। कष्ट सहते रहोगे तो संत बनोगे। कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो अपनी बहुओं पर जुल्म कुछ सांसें ऐसी भी होती हैं जो अपने बहुओं पर जुल्म ढाती रहती हैं। उनका कहना है कि बहू से हम बड़ी हैं, अतः उन पर हुक्म चलाने का हमें हक है। हमेशा ऐसा सोचो कि बहू और सास एक समान है। सास बहू से बड़ी नहीं है। किसी भी जीव को छोटा या हल्का मत समझो। जीव ईश्वर का ही स्वरूप है। विदुर जी की भांति 12 वर्ष तप करोगे तो सहन शक्ति आएगी। सात्विक आहार करने वाला ही सहन शक्ति प्राप्त कर सकता है। विदुर जी ने 12 वर्ष भाजी का ही भोजन किया। तुम कम से कम 12 महीने भाजी पर रहोगे तो सहन शक्ति पाओगे। तेल मिर्ची अधिक खाने वाले का स्वभाव भी मिर्च जैसा ही हो जाता है। अत्यधिक सहन करोगे तो सुखी होोगे। सहन शक्ति तब आती है जब आहार विहार बहुत सात्विक हो। इस जीव का स्वभाव ही ऐसा है कि उसे तो कुछ मिला है, उतने से वह संतुष्ट नहीं होता। उसे जो कुछ मिला है उतने से वह संतुष्ट नहीं होता। बुद्धि यदि ईश्वर में स्थिर रखोगे, तुम सब कुछ सहन कर सकोगे और संतुष्ट भी हो सकोगे। विदुर जी ने केवल भाजी में ही संतोष माना और ईश्वर की आराधना करते रहे। अपमान से विदुर जी को न तो दुख हुआ और न ही गलानी। दुर्योधन ने राजसभा में उनका अपमान किया, फिर भी वे क्रोधित नहीं हुए। विदुर जी ने सिर्फ भाजी ही तो खाई थी। दुख और क्रोध को पी जाने की शक्ति सात्विक आहार से प्राप्त होती है। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। सुखी होना है तो कम खाओ और गम खाओ। मनुष्य सब कुछ खा जाता है किंतु गम नहीं खा सकता, क्रोध नहीं खा सकता, क्रोध नहीं पचा सकता। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझसे मेरे दोषों का भान करा रहा है, मेरे पाप धो रहा है। तुम्हारी कोई निंदा करे तो उसे शांति से सह लो। उस समय ऐसा मान लो कि वह निंदक मुझे मेरे पापों का भान करा रहा है, मेरा पाप धो रहा है। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि निंदा रस में डूबे बिना उनका खाना पचता ही नहीं है। इस दुनिया ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी की निंदा की। निंदा करने वाले पर क्रोध मत करो। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का ही कुछ संकेत है। ऐसा मानो कि इसमें भी प्रभु का कुछ संकेत है। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। भगवान बड़े दुख से कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए मनुष्य अवतार लेकर मैं इस धरती पर आया था, फिर भी लोगों ने मेरी निंदा की। विदुर जी भी अपमान में प्रभु की कृपा का ही अनुभव करते हैं।